अब उस बैंड के मार करवा दे 70,000 रुपए में। अभी अभी मैं उसकी ऐसी तैसी करूंगा। तोड़ने के लिए तुम मेरे ऊपर बदमाशी दिखाओगे। आपके घर गया कौन पहले ये बताइए। मेरे घर रुक जाओ अभी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। राजधानी दिल्ली में जिद्दी प्रशासन की मनमानी की एक और दास्तां सामने आई है जो अपने आप में बेहद ही हैरान कर देने वाली है। बिल्डरों की गुंडागर्दी के किस्से तो अक्सर आपने सुने ही होंगे, लेकिन तब क्या कहा जाए जब इन्हीं गुंडों की ढाल खुद पुलिस प्रशासन बन जाए। और ऐसे में जब एमसीडी से भी निराशा हाथ लगे तो एक आम इंसान आखिर करे तो क्या करे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पैसे और पावर के नशे में चूर गुंडों की मनमानी के चलते एक हंसते खेलते परिवार के सर से छत छीनते छीनते बची। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जोहम रबा। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। एक इंसान होता है जिसकी सारी जमा पूंजी एक मकान बनाने में रह जाती है। मकान बनाते बनाते उसकी सारी सेविंग, सारा उसके सपने जो होते हैं वो एक मकान से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर कोई अचानक से उस मकान को आकर तोड़ दे तो क्या होगा। चंद्रशेखर जी से हम सुनते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एमसीडी के लोगों ने आके तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि बच्ची अकेली होने के बावजूद भी पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। जहाँ महिला सुरक्षा को लेकर कई सारे इंतज़ाम किए जाते हैं, कई सारे दावे किए जाते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित हैं, तो वहीं यहाँ पर तो महिलाओं की सुनी ही नहीं जा रही। एक छोटी सी बच्ची घर में अकेली होती है, वो पुलिस वालों को कॉल करती है, वहाँ बुलाती भी है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। जबकि एमसीडी के जो भी अधिकारी, एई, जेई जो भी साथ में आए हुए होते हैं, उनके साथ ही यहाँ पर तोड़फोड़ भी जारी रहती है। तो आइए चंद्रशेखर जी से जानते हैं कि किस तरह का है ये पूरा मामला। तो हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर यादव जी, जिनके घर पे पीछे आप देख सकते हैं, इनके घर पे तोड़फोड़ की गई है। बिना एमसीडी के नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं घर पर नहीं था और हमारे घर पे हमारी बिटिया अकेली थी। लगभग वो 15 साल की बिटिया हमारी जो है घर पर थी अकेली। अचानक बिना हमें किसी तरह का कोई इन्फॉर्म न किए, ना कोई सूचना दिए, ना कोई नोटिस दिए, आए और आकर के उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। जबकि हमारी बिटिया ने उनको प्रोटेक्शन लेटर दिखाया। ये प्रोटेक्शन लेटर जो है ये 30/8/2017 का दिया गया है, जिसमें उस दौरान हमें एक नोटिस आया था और उस नोटिस के जवाब में हमने ये इसकी सारी चीज़ें डिटेल दी थी। और उसके बाद हमें ये प्रोटेक्शन दिया गया था कि हमारा ग्राउंड टू 2nd फ्लोर तक प्रोटेक्टेड है अंदर द दिल्ली स्पेशल लॉ प्रोविज़न एक्ट के अंदर। उसमें जो लेटर देने के बाद आप किसी को प्रोटेक्ट करते हैं और बाद में उसको फिर फांसी भी दे देते हैं। ये क्या कारण है कि जब एक व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट करता है और आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं, जब यह बना हुआ पुराना है और ग्राउंड से लेकर के 2nd फ्लोर तक ये पहले क्या बना हुआ है, 2000 से भी पहले का ये बना हुआ है, तो इसके अंदर अब बार बार ये चीज़ें हो रही हैं और हमें जो है परेशान किया जा रहा है, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि कोई अथॉरिटी ने कहा, तो किसी अथॉरिटी का कोई लेटर तो हमको देना चाहिए। हमें कोई लेटर नहीं दिया गया, हमें केवल प्रोटेक्शन लेटर के आधार पे हम अपनी बात कर रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि बिना नोटिस के यहाँ पे एमसीडी वालों ने तोड़फोड़ की है। बिना नोटिस के यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं था, आप भी नहीं थे, तो यहाँ पे कोई लीगल वो था या इलीगल ये तोड़फोड़ की गई है? जैसे आपने पहले कहा कि 2nd और 3rd फ्लोर इलीगल है या वहाँ मेन वहीं के लिए आए थे, तो उसको आप पहले क्लियर कीजिए कि वो क्या है। हमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 2nd फ्लोर तक प्रोटेक्टेड अंडर द दिल्ली स्पेशल लॉ प्रोविज़न एक्ट के अंदर जो है हमें इसको सेव किया गया है। तो जब तक हमें जहाँ तक सेव किया गया है उससे ऊपर के बारे में इनको सोचना चाहिए कि उनसे बात करनी चाहिए। हम फ्लोर वाइज अलग अलग हैं, अलग अलग उसमें रह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये आकर के तोड़ना शुरू कर दिया। हमारा सारे मकान का जो है ये पोर्शन है, ये देखिए, इसको सारा तोड़ना शुरू कर दिया है। ये यहाँ से ये इसमें ये जेई साहब हैं,
ये एई साहब हैं, इन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। मेरे को फ़ोन आया बच्ची का, मैं भाग करके वहाँ एमसीडी ऑफिस में पहुँचा। एमसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं मिला जा करके। मैंने उनको अपनी बात रखी कि हमारी बिटिया का फ़ोन आ रहा है सर, मेरे पास प्रोटेक्शन होते हुए भी आपके द्वारा प्रोटेक्शन लेटर दिया गया है और आपके अधिकारी लोग वहाँ जा कर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ना हमारी बात वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने सुनी, ना एससी साहब ने सुनी। मैं डीसी साहब के पास गया, मुझे गेट पर ही खड़ा कर दिया गया। आधे घंटे तक मैं वेट करता रहा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, तो मुझे कभी ग्राउंड फ्लोर पे, कभी मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे ही चक्कर कटाते रहे और यहाँ पर तोड़ फोड़ करते रहे। बच्ची हमारी डरी हुई थी। किस किस अधिकारियों से आपने शिकायत करी और अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है वो बताएं। अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं अभी उन्होंने हमें कहा है, और हमें बल्कि लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने जो है इसको उस पीछे वाले जो 34-35 में लोग रहते हैं, आप उनसे समझौता कर लो। ये जो जेई तो वो समझौता किस चीज़ का करने के लिए कह रहे हैं, किस चीज़ का समझौता कर रहे हैं? बिल्डर टाइप के लोग हैं, हमारी बिल्डिंग को हड़पना चाहते हैं और हमारे साथ जो है ये नायाइंसाफ़ी करा करके, अफसरों के साथ मिली भगत करके हमें जो है परेशान कर रहे हैं। जबकि उनके ये मैं जो है लेटर दे करके आया हूँ और कमिश्नर साहब को। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये भी है कि ज़बरदस्ती रिश्वत दे के आपके घर को तोड़वाया गया है या इलीगल तरीके से आपके घर को तोड़वाया गया है? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जो लोग इसकी कंप्लेंट डाल रहे हैं उन लोगों के खिलाफ पहले से ही एमसीडी से डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर हैं। 21/8/2017 के ऑर्डर हैं इनके प्रॉपर्टी को डेमोलिश करने के लिए, और वो बिल्डर नुमा लोग हैं। अपनी प्रॉपर्टी को के साथ साथ इस प्रॉपर्टी को भी वो हड़पना चाह रहे हैं कि वो तो डेमोलिश ना करें और इसको हम जो है डेमोलिश करा दें। तो ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है कि शिकायत जिनकी होती है उनको ना करके ये दूसरे के पास जा कर के उनके यहाँ तोड़फोड़ करते हैं, और इससे कई परिवार जो है इफ़ेक्टेड हैं। जबकि हमारा मकान नॉर्मल तरीके से बना हुआ है। यहाँ के 99% जो हैं मकान जो कॉर्नर के हैं उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है। हमारे इस खांचे में आप जो है देख लीजिए, हमारा मकान किसी से भी ज़्यादा नहीं बना हुआ है, नॉर्मल तरीके से बना हुआ है। लेकिन फिर भी ये लोग जो है हम लोगों के ऊपर थ्रेट कर रहे हैं, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अकेली बच्ची जिसने फ़ोन करके हमें बताया और हम उसको सांत्वना दे रहे हैं, तो किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी? कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। और इस तरीके से घर में उन्होंने तोड़ फोड़ करके हमारे मतलब बच्ची के ऊपर क्या इफ़ेक्ट किया कि कानून कहाँ है। एक कानून के अंदर एक व्यक्ति हमको प्रोटेक्शन देता है, उसके पेपर हमारे पास हैं और पेपर को कोई अधिकारी देख नहीं रहा है। बच्ची ने फाइल में से निकाल करके वो पेपर उनके सामने दिया, तो बच्ची को धमका रहे हैं कि आपके मकान को हम तोड़ देंगे अगर आप जो है इसको खोल दीजिए। तो चंद्रशेखर जी ने बताया कि यहाँ पे एई के प्रोटेक्शन होने के बावजूद यहाँ पर एमसीडी के लोगों ने बिना इजाज़त तोड़फोड़ की, और उस समय घर पर सिर्फ बच्ची अकेली थी। उसने पुलिस को जब कॉल किया तो पुलिस वालों ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी, और साथ ही साथ उसकी ना सुन के जो लोग वहाँ पे एमसीडी के लोग वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों के साथ यहाँ पे तोड़फोड़ की। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि क्या हुआ था उस दिन और कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपका नाम? मेरा नाम मैम राजेश कुमार है। आप यहाँ पे कहाँ, ऊपर वाले फ्लोर पे? मैं यहाँ शायद के इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे रहता हूँ। क्या हुआ था सर उस दिन? मैम उस दिन सोमवार का दिन था, तकरीबन सुबह 11:30 बजे मेरी वाइफ की कॉल आती है कि ऐसे ऐसे एमसीडी से कुछ व्यक्ति और पुलिस वाले यहाँ पे और हथौड़े और वो लेके आए हैं, अपने घर को तोड़ना चाहते हैं। तो आपने उनको रोकने की कोशिश की? मैंने मैम अपनी वाइफ को कहा कि आप उनसे जाके बोलो कि ऐसे बगैर किसी इंटीमेशन लेटर के आप कैसे आ सकते हो, लेकिन वो उस समय बहुत सहमी हुई थी क्योंकि वो 2-3 साल डिप्रेशन में भी रह चुकी है। वो एकदम इतनी परेशान हो गई, तो मैंने उसे कहा आप 10 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। तो उसके ठीक 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ पे पहुँच गया और आके देखता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लोग एमसीडी के हमारी बिल्डिंग को डेमोलेशन करने के लिए आए हैं। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी हैं। तो मैं जेई से मिला, मैंने उनको कहा सर हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीमेशन लेटर नहीं आया है कि आप हमारी बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हो। तो बगैर किसी लेटर के सर हम 4 फैमिली इस घर में रह रहे हैं, 4 परिवार, ऐसे आप अचानक आ जाते हो, कल को किसी को कुछ हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई
तो कहीं ना कहीं अभी तो ये एक फ्लोर की बात थी, सेकंड फ्लोर आप ही का है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आपको भी डर बना रहता है कि कब हमारे घर पे भी ऐसा हो जाए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल डर बना हुआ है। हम जब से ना तो पूरा परिवार कोई अच्छी तरीके से सोया है, जब से सदमे में है। ऐसे तो कानून का क्या प्रारूप है, हम इतनी बार इंटीमेशन दे चुके हैं, स्टार्टिंग से भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि सर हम है ना अपने घर को बचाने के लिए बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, जबकि जिस पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं उस पर कार्रवाई ना होकर बार बार हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब तो इस संविधान में, देश में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा तो कानून से भरोसा ही उठ गया है। कहीं ना कहीं सर का कहना है कि प्रशासन के कई अधिकारियों की शिकायत के बावजूद भी, उनसे शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं उनको अपने घर को लेकर भी डर बना हुआ है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और सर बाकी इसमें आगे आप क्या करेंगे? मैम देखिए, हम तो कानून के हिसाब से ही अपने प्रार्थना बार बार देते रहे हैं, देते रहेंगे। जब एमसीडी के सभी अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, तब हमने आपसे संपर्क किया ताकि आप हमारी जो आवाज़ है वो आप इन्हें चयन करके वहाँ तक पहुँचा सकें और हम अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकें। साथ मौजूद हैं राजकुमार गुप्ता जी, जो उस समय उस दिन यहाँ पर मौजूद थे। सर क्या हुआ था यहाँ पे? उस दिन एक्चुअली क्या है, मेरे बेटे का फ़ोन आया था। छोटा बच्चा घर पे अकेले था, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था। तो यहाँ पुलिस काफ़ी आई हुई थी और एमसीडी के लोग भी आए हुए थे। तो जब घर में आया तो डेमोलिशन वाले आए हुए थे। तो हमने उनसे पूछा था भाई कि डेमोलिशन का कोई आपने नोटिस तो हमें दिया ही नहीं, ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? तो कह रहे जी नहीं जी, हमने आपको दिया जबकि डेमोलिशन लेटर कोई हमारे पास नहीं आया था। फिर प्रोडक्शन लेटर फर्स्ट फ्लोर वाले के पास था, बिटिया घर पे उनकी अकेली थी। वो बार बार उनको दिखाना चाह रही थी लेटर कि हमारा प्रोडक्शन लेटर है और हमारे पापा घर पे नहीं है, ना मम्मी है, आप ऐसे नहीं तोड़ सकते। तो मुझे ये कह रहे थे कि जी हम तो इसको तोड़ेंगे और हमारे पास दरवाज़ा तोड़ने तक का नोटिस है, जो कि मैं उनको कह रहा था दिखाओ। उन्होंने मुझे नहीं दिखाया और वो नहीं माने, उन्होंने तोड़फोड़ करी और तोड़फोड़ करके चले गए जी। हमारे साथ मौजूद हैं तान्या, जो उस समय घर पर मौजूद थी। क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने रोका भी, उन्होंने बताया कि उन्होंने रोका कई लोगों को ये सब करने से, लेकिन फिर भी तोड़फोड़ की गई। तो क्या हुआ था तान्या उस दिन? उस दिन जब वो लोग आए थे तो मैंने कहा था कि आपके पास कंप्लेंट लेटर है या नहीं है, आप ऐसे कैसे आ सकते हो बिना इन्फॉर्म करे, घर पे कोई पेरेंट्स नहीं है। उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी है, हमें करना है। मैंने कहा हम आपकी ड्यूटी है ठीक है, बट आपको इन्फॉर्म करके आना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम पे होता है कि सब जॉब पर होते हैं। और अगर मैं भी स्कूल गई होती तो आप क्या तोड़फोड़ करते? तो कहते हाँ जी हम तोड़फोड़ करते। और मैंने गेट नहीं खोला था। वो कहते आप गेट नहीं खोलोगे तो हमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तो गेट खोलने के लिए ज़बरदस्ती कहा आपसे? हाँ जी। खोला आपने? नहीं, मैंने नहीं खोला। फिर वो बाहर से तोड़ के चले गए। कहते मैंने पापा को फ़ोन किया और पुलिस वगैरह में बोला कि मैं ऐसे घर पे अकेली हूँ। उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करके भेजा, बहुत देर में आए। और नीचे 2 पुलिस एमसीडी के साथ पहले से ही, ऑफिसर्स के साथ पहले से ही थी, बट उन्होंने हमारी नहीं सुनी। मतलब होता है ना कि अगर हमने बुलाया तो हमारी भी सुननी होती है, बट उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा और नीचे से पूछ के वो चले गए। मैंने उनसे कहा कि हमारे पास प्रोटेक्शन लेटर। मतलब आपने पुलिस को कॉल किया, आपने पुलिस को बुलाया यहाँ पे, लेकिन उन्होंने आपकी बात ना सुन के उन लोगों की बात सुनी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जेई और पुलिस वगैरह को हमें प्रोटेक्शन लेटर मिला हुआ है, तो मैं अंदर से लेकर आई। मैंने कहा हमें प्रोटेक्शन लेटर मिला हुआ है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने प्रोटेक्शन लेटर भी इग्नोर कर दिया और कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बोला गया और हमें ऐसे करना है। तो ये कहाँ का कानून है कि बिना इजाज़त के जब घर पे बच्चे अकेले होते हैं तो पुलिस को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, जिसे कहा जाता है कि एक महिला की सुरक्षा के लिए पुलिस के इंतज़ाम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जिन्होंने बुलाया उसकी ना सुन के जो लोग पहले से मौजूद थे उन लोगों की सुन रही थी। आगे आपके पेरेंट्स जब आए तब उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो उनसे भी पोस्ट में ऊपर हैं, उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी उनसे, फिर वो तोड़ के चले गए। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और मैंने उनसे कहा था
जो हमने सेफ्टी के लिए पुलिस को बुलाया था, तो कहते कि हमें नीचे आके अपनी कंप्लेंट बताइए। हमने कहा कि आप हमसे यहीं से बालकनी में से कंप्लेंट ले लीजिए, क्योंकि हम नीचे आएंगे तो हमारे पीछे से आके वो हमारे घर में तोड़फोड़ करेंगे। तो वो ऊपर नहीं आए और वो नीचे से ही पूछ के चले गए कि क्या बात है। तो कहीं ना कहीं तानिया भी थोड़ा से डर से सहमी हुई है। कहीं ना कहीं हम इसे प्रशासन की चूक भी मान सकते हैं कि शिकायत करने के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं इन लोगों के दर्द को बयां करते हुए इन लोगों के चेहरों पर आप साफ देख सकते थे कि किस तरह से एक मकान बनाने में लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है, और अगर इस मकान को इसी तरह से तोड़ दिया जाए तो क्या होगा। कैमरा पर्सन अरुज के साथ मैं जोहम रुबा, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह से बिल्डर्स और प्रशासन की मिली भगत ने आम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बेसहारा बेबस लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। देश में आखिर क्या चल रहा है? क्या इसी राह पर चलते हुए भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का हकदार? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।